गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th अर्थशास्त्र में आज हम लोग पढ़ रहे हैं पैमाने के प्रतिफल। तो पैमाने के जो प्रतिफल हैं, पैमाने के प्रतिफल का विचार इस बात का अध्ययन करता है कि यदि सभी साधनों में आनुपातिक परिवर्तन कर दिए जाएं ताकि साधनों के मिलने का अनुपात स्थिर रहे तो उत्पादन में इस प्रकार परिवर्तन। पैमाने के जो प्रतिफल हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था। तो पैमाने का प्रतिफल यह स्पष्ट करता है कि जब उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि की जाती है तो साधनों में वृद्धि के अनुपात में अधिक वृद्धि होती है। यानी जब उत्पादन के साधनों में वृद्धि हो, उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि करने पर उत्पादन के साधनों में वृद्धि के अनुपात से जो मतलब अनुमान लगाया है उससे अधिक वृद्धि होती है, तो इसे हम पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल कहते हैं। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल के कारण है नंबर 1 विशिष्टीकरण, नंबर 2 अविभाज्यता, नंबर 3 आकार संबंधी कुशलता। सेकंड नंबर पर आते हैं पैमाने के स्थिर या समान प्रतिफल की अवस्था। तो जब उत्पादन के सभी साधनों में वृद्धि के अनुपात में ठीक बराबर वृद्धि होती है, यानी जितनी उत्पादन के साधनों में वृद्धि हुई है उतनी ही उत्पादन में वृद्धि होती है, तो इसे हम स्थिर या समान प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। थर्ड नंबर पर आता है पैमाने के घटते हुए प्रतिफल की अवस्था। जब उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन में साधनों में हुई वृद्धि के अनुपात में कम वृद्धि होती है, यानी जितनी वृद्धि हमने उत्पादन के साधनों में की है उससे कम वृद्धि होती है, तो इसे हम पैमाने के घटते हुए प्रतिफल कहते हैं। एक और आज हम रिवाइज में पुराना चैप्टर ले रहे हैं बाजार। बाजार वह स्थान होता है जहां पर किसी वस्तु के बहुत से सामान्य बोलचाल की भाषा में हम बाजार शब्द से तात्पर्य उस स्थान से लगाते हैं जहां पर किसी वस्तु का क्रय विक्रय होता है। परंतु अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार वह स्थान विशेष होता है जहां किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, उनके मध्य एक प्रतियोगितापूर्ण संबंध होता है जिसके कारण किसी वस्तु का मूल्य एक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बाजार को कई कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट, स्थान के आधार पर बाजार। स्थान के आधार पर बाजार 4 भागों में बांटे जा सकते हैं। स्थानीय बाजार यानी जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता एक ही स्थान के निवासी होते हैं तो इसे हम स्थानीय बाजार कहते हैं। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे दूध, फल, सब्जी, अंडा, मछली इत्यादि के बाजार स्थानीय होते हैं। इसके अलावा ऐसी वस्तुएं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने में कठिनाई होती है, इसके मतलब जो आपकी लागत अधिक लगती है, जैसे रेत है, ईंट है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में लागत अधिक बढ़ जाती है, तो इनके बाजार जो हैं स्थानीय। सेकंड नंबर पर आते हैं प्रांतीय बाजार। ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग एक प्रांत विशेष तक सीमित होती है, जैसे लाख की चूड़ियां हैं, गुजरात के वस्त्र हैं, इनकी मांग एक प्रदेश तक सीमित होती है, तो इनके जो बाजार हैं आपके प्रांतीय बाजार होते हैं। थर्ड नंबर पे आता है राष्ट्रीय बाजार। ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग एक राष्ट्र विशेष तक सीमित होती है, तो ऐसी वस्तुओं के बाजार राष्ट्रीय बाजार। जैसे भारत में महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी। अंतरराष्ट्रीय बाजार, तो ऐसी वस्तुएं जो शीघ्र नष्ट नहीं हो सकती, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने पर लागत कम आती है।
जिनके नष्ट होने का भय नहीं है। इनके बाजार जो हैं अंतरराष्ट्रीय होते हैं, यानी क्रेता एक देश का निवासी होता है, विक्रेता दूसरे देश का निवासी होता है। इनके बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार होते हैं, जैसे घड़ी है, पेन है, कैलकुलेटर है, मोबाइल है, सोना है, चांदी है। इनके बाजार जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार होते हैं। थैंक यू वेरी मच।